नमस्कार, न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम इनसाइट में आपका स्वागत है। इनसाइट में हम बात करते हैं राजनीति के बनते बिगड़ते समीकरण की, तो सत्ता के गलियारों में होती उठापटक की। बहरहाल आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी रण कौशल की। दरअसल राजनीति के चतुर खिलाड़ी अशोक गहलोत के अब राजनीतिक जादूगरी का जलवा आलाकमान के सर चढ़कर भी बोलने लगा है। कांग्रेस आलाकमान भी अब ये मानने लगा है कि राजस्थान में जिस तरह का माहौल लोगों के बीच कांग्रेस को लेकर बना है वो अद्भुत है। जिस भी सलाहकार एजेंसी ने मुख्यमंत्री का काम देखा हो, लेकिन हालात यह है कि अब लोग खुद सरकार के पक्ष में उतरकर उत्सव मनाने की ओर है। जिन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने पहल की, उनके सार्थक परिणाम आना शुरू हो गए और गांव में सरकार के प्रति जो सकारात्मक माहौल है उसका आलम यह है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो लोग उसका जवाब उग्रता के साथ देने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है कि जिस तरह से वृद्ध अवस्था पेंशन, जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार गारंटी योजना और कर्मचारियों के हितों में जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की ये योजनाएं जनहित के तहत लाई गई, उनको लेकर लोगों को अब लगने लगा है कि अगर ये सरकार आती है तब हम इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। उन्हें शंका होती है कि जिस तरह से विपक्ष आक्रामक होता है इन योजनाओं के प्रति या सरकार के प्रति, तो कहीं ये योजनाएं आने वाले समय में खतरे में ना पड़े, इसके लिए बेहद जरूरी है कि ये सरकार दोबारा आए और इस बात के लिए लोग प्रयास भी करने लगे हैं। चर्चा अब है इन जन कल्याणकारी योजनाओं की, भले वो महिलाओं को मोबाइल देने की चर्चा हो या फिर अन्नपूर्णा योजना की बात हो। ये योजनाएं तो चर्चा का विषय है ही और लोगों के बीच में उत्सुकता से इनका इंतजार हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब जिस बात को लेकर लोगों में जोश है वो है वृद्धावस्था पेंशन में जिस तरह से गारंटी की है उसकी वृद्धि को लेकर, उससे अब निश्चितता का भाव उन वृद्ध लोगों के बीच, वरिष्ठ लोगों के बीच आ रहा है और इन जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा अब गांव के चौपाल से लेकर शहरों के बाग बगीचों तक होने लगी है और शायद यही सरकार के लिए सबसे बड़ी सफलता होती है कि जब उसके उपयोगकर्ता उसका बखान करने लगे तब वो योजनाएं सफल कही जा सकती है। और इसी को लेकर जिस तरह का माहौल राजस्थान में बन रहा है उससे हो सकता है कि इस बार पुरानी रवायत को चुनौती दे दी जाए। ये तो बात थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की, लेकिन उससे अलग एक बात और कि जहां विपक्ष के हमलों को झेल रही है सरकार, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर से राजस्थान की तुलना कानून व्यवस्था में करके एक नया विवाद छेड़ दिया, तो वहीं कांग्रेस आक्रामक दिखाई दी बुधवार को और राजस्थान की राजधानी की सड़कों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च किया गया। नेताओं के हाथों में, कार्यकर्ताओं के हाथों में जो तख्तियां थी वे उन्हीं नारों से लिखी थी जो दिल्ली से बताए गए थे, यानी पूरी तरीके से एक समग्रता के साथ जो आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े कर रही है, उसके रवैये के खिलाफ खड़ा कर रही है। महिला विरोधी होने का आरोप लगाकर जिस तरह कांग्रेस तल्ख स्वरों में विरोध कर रही है, उसी की एक बानगी नजर आई जयपुर की सड़कों पर और कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस मार्च में शामिल हुई और ये पैदल मार्च शहीद स्मारक पर पहुंचकर सभा में बदल गया, जहां केंद्र सरकार के मणिपुर को लेकर किए गए व्यवहार की निंदा की गई। तल्ख सुरों में ये कहा गया कि सरकार 80 दिन तक सोती रही और वहां कत्लेआम होता रहा, मणिपुर में महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ होता रहा, आखिरकार केंद्र सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस आक्रामक थी राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो उधर अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पोस्टरों को लेकर दिन भर बीजेपी के कार्यालय में चर्चा चलती रही, छिड़ी रही। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ये पोस्टर राजधानी में लगाए गए हैं। एक पोस्टर तो चर्चा में ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता कि वो एक कार्यक्रम का है और वो विमेन अवार्ड को लेकर है, इसलिए पोस्टर लगना लाजमी था, लेकिन दूसरे पोस्टर की चर्चा इसलिए कि किसी कार्यकर्ता
वीरेंद्र राजपाल ने ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर उसमें टिप्पणी है पोस्टर में कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया जाए। इस तरह की भावना उस पोस्टर की है। ये पोस्टर शहर में कई जगह लगे हैं और इसकी चर्चा होना लाजमी था और बीजेपी में यह चर्चा भी तेजी पर है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महारानी का आगमन हो रहा है, फिर से उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। महारानी सक्रिय हो गई है, एक्टिव हो गई हैं और उनकी पूरी कोर टीम भी अब पूरी जगह पर पूरी सतर्कता, सजगता और सक्रियता के साथ मैदान में है। इसी को लेकर चर्चा रही। बहरहाल ये कार्यक्रम को देते हैं विराम, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ।